परम शांति। बापूजी के आज के विशेष संदेश में बापूजी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बच्चों को, अपने प्यारे बच्चों को, सिकिलदे बच्चों को समझाने की कोशिश की है। बापूजी ने कहा है कि बच्चे अभी भी कई बार साधारणता में आ जाते हैं, क्योंकि अपनी ऊंच सम्मान, ऊंच पढ़ाई और बाप को भूल जाते हैं। परंतु बच्चे, यह साधारण बात नहीं है कि स्वयं परम पिता परमात्मा, स्वयं भगवान आप बच्चों को पढ़ाने आता है। बार बार साधारणता में आना ठीक नहीं है। यह साधारणता व्यर्थ को भी ले आती है, जिस कारण हम मंजिल से दूर हो जाते हैं। बापूजी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मन बुद्धि की तरफ अटेंशन दो। संस्कार परिवर्तन का समय यही है। दृढ़ता की शक्ति इमर्ज रूप में अपने साथ रखो। आगे बोलते हैं बापूजी कि हम बच्चे हिम्मत तो रखते हैं, साथ साथ दृढ़ता भी रखते हैं। और जब हमको नॉलेज मिल गई है कि क्या सोचना है, क्या करना है, किस स्वरूप में स्थित रहना है, तो फिर हम बार बार विस्मृत होकर साधारणता में क्यों आ जाते हैं। बार बार अपने स्वरूप की विस्मृति ही हमें साधारण 5 तत्वों के शरीर में ले आती है। मतलब मैं एक साधारण 5 तत्वों की आत्मा हूँ। हमेशा याद रखना पड़ेगा हर पल कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ कौन है। तभी हमारी शक्ति और हमारी ओरिजिनलिटी हमारे साथ हर पल बनी रहेगी। आगे बोलते हैं बापूजी कि हिम्मत तो रखते हो और साथ साथ दृढ़ भी रहते हो, लेकिन फिर विस्मृत होकर साधारणता में क्यों आ जाते हो। क्या बोला उसका उपाय बापूजी ने हमको? हमें बताया अटेंशन बढ़ाओ, दृढ़ता की शक्ति बढ़ाओ, तभी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। लौकिक में भी क्या होता है कि जो विशेष आत्माएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री का बच्चा है एग्जाम्पल के लिए, तो उस बच्चे को भी एक नशा होता है कि मैं प्रधानमंत्री का बच्चा हूँ, मैं राष्ट्रपति का बच्चा हूँ। तो लौकिक में भी जब विशेष आत्माएं अपनी विशेषता को नहीं भूलती हैं, तो हम सोचें कि हम कौन हैं और हमारे साथ कौन है, हम किसके बच्चे हैं। तो इसलिए बापूजी ने बोला कि यहाँ तो स्वयं परमात्मा के बच्चे, यानी हम बाप के बच्चे हैं, जिन्हें डेली भगवान आकर स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो भी बच्चे विस्मृत हो करके साधारणता में आ जाते हैं। इसके लिए बापूजी ने शिकायत की है बच्चों से, इसे क्या कहेंगे। हमें जवाब देना होगा इस चीज़ का कि इसे क्या कहेंगे, हम कैसे अपने आप को और बाप को भूल सकते हैं। ऊंच पद की प्राप्ति करनी है तो हमेशा ऊंच सम्मान में स्थित रह ऊंच पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। यदि स्व परिवर्तन में हम इतना समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तन हम कब करेंगे। और हम जानते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। आगे बोला कि विजयी माला का मणका बनना है तो पुरुषार्थ भी ऊंचा करना पड़ेगा। अटेंशन, दृढ़ता, उमंग, उत्साह, हिम्मत अपने साथ हमेशा इमर्ज रूप में रखना पड़ेगा। अर्थात हमेशा रूहानी नशे में हर पल हमें रहना पड़ेगा। रूहानी नशा मतलब मैं आत्मा, बेहद के बाप का विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, उनकी क्रिएशन, बाप का एक रूप जो बाप के साथ निरंतर कार्य कर रहा है। इस तरीके के रूहानी नशे में हमें हर पल रहना पड़ेगा, अपनी ओरिजिनलिटी में रहना पड़ेगा। अन्यथा समय पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे? अपनी
मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आगे बापूजी ने बोला है कि जो करेगा वो बनेगा, यानी जो अटेंशन रखेगा हमेशा वो ही बनेगा। कौन क्या बनेगा? बाप का सिकीलधा बच्चा, बाप की आंखों का नूर, नूरे रतन और दिल तक नशीन बच्चा, बाप का मस्तक मणि बच्चा। जो करेगा वो ही बनेगा। इसलिए बापूजी ने बच्चों से देखो रिक्वेस्ट की है, कितनी बड़ी बात है ये हम बच्चों के लिए, कि बाप हमको बोल रहा है अटेंशन प्लीज। सोचो किसके मुख से ये शब्द निकल रहे हैं। इसलिए अटेंशन प्लीज, बी ओरिजिनल, अभी नहीं तो कभी नहीं। कितनी बड़ी बात है। छोटी छोटी परिस्थितियों में समय ना गंवाकर पुरुषार्थ में तत्पर रहो। यदि परिस्थितियों के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे तो परिस्थितियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। स्वस्थिति में रहना होगा, यानी हमारी जो परिस्थितियां आ रही हैं उन परिस्थितियों को हम अपनी स्वस्थिति में कन्वर्ट कर दें। स्वस्थिति का मतलब मैं कौन हूँ और मेरे साथ कौन है, इस तरह की स्वस्थिति, ओरिजिनल स्थिति, आत्मस्वरूप की स्थिति ही हमारी स्वस्थिति है। तो इसलिए आगे बापूजी ने बोला कि परिस्थितियों के बारे में सोचना बंद करो और स्वस्थिति के पुरुषार्थ को बढ़ाओ। बाप का आना और बाप का पढ़ाना साधारण मत समझो। जो बच्चे अपने ऊंच भाग्य विधाता, ऊंच पढ़ाई और ऊंच कर्तव्य के स्मृति स्वरूप हैं, वो ही ऊंच पद को प्राप्त करेंगे। साधारणता में रहने वाली आत्मा साधारण पद की अधिकारी है। यदि हम बेहद के बाप के बच्चे होकर के भी साधारण 5 तत्वों के शरीर में निरंतर फंसे हुए हैं तो हम आत्मा क्या हो गए? साधारण पद के अधिकारी हो गए। आगे बापूजी ने हमको वार्निंग दी है कि समझदार हो, स्वयं ही स्वयं को समझाने दो। मतलब मैं आत्मा खुद ही खुद से बात करूं। क्या बात करूं? कि मुझे अपनी ओरिजिनल सीट पर हर पल सट रहने का अभ्यास निरंतर करते ही रहना है। निरंतर कर्मयोगी जीवन में हर पल अपनी ओरिजिनल सीट पर सट रहना ही है। स्वयं ही स्वयं को समझानी देनी है और समझानी देकर अपना हर बोल, हर संकल्प और हर कर्म उसमें हमें दृढ़ रहना है। तो ऐसी बाप ने हमको प्यारी समझानी दी है। अच्छा, परम शांति।